मेडिकल एंड नर्सेस साहब, तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि आपके एग्जाम में जो नॉर्सेट का पेपर होने वाला है उसमें 20% क्वेश्चन हैं जो आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से आने हैं। दैट मीन्स आपका जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट होगा तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, कुछ भी आपको 20 नंबर में आ सकता है, बट ज़्यादा टफ नहीं आएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस नॉर्सेट एग्जाम के। यदि हम कंपेयर करें, बेसिक जीके, करंट अफेयर और हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। मैथ और जो रीजनिंग आती है वो भी ज़्यादा टफ नहीं आती है, बहुत इजी आती है। एनसीईआरटी बेस्ड जो हमने 10th तक जो बुक्स पढ़ी हैं उसके बेस पर आती है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके हेल्थ रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सभी में हेल्पफुल होंगे, बट नॉर्सेट के एग्जाम में मोस्टली हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट में जो करंट अफेयर जो चीज़ें हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली नर्सिंग के एग्जाम्स के लिए, वो यहाँ पे चूज़ किए गए हैं क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करके रखें। तो यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इस वीडियो को देखें। साथ ही साथ जो लोग एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर परचेस करना चाहते हैं तो वो आप उसके लिए आपको डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कांटेक्ट करना होगा, जहां से आपको जो पेपर है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। चार्जेस 230 रुपीज़ है। चार्ज को ड्रॉप आउट कर दिया है अभी, क्योंकि आपके पेपर के लिए ओनली 3 डेज लेफ्ट आउट हैं। और जिनको भी अपने एग्ज़ाम के लिए जिनको भी अपने एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड में कोई इशू हो रहा है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना मुझसे हेल्प बनेगी मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ नोन एज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट? द फॉरेस्ट का एनसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? जिसको जंगल के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी रहती है। तो फॉरेस्ट एनसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? ऑप्शन में है तुलसी गौड़ा, हरे काला, हजाब्बा, डॉक्टर दिलीप कुमार या फिर कपिल तिवारी। तो यहाँ पर जितने भी नाम दिए हुए हैं वही रिसेंट में 2021 में इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। किसी को पद्मश्री मिला है, किसी को पद्म विभूषण मिले हैं, अलग अलग अवार्ड मिले हुए हैं। तो यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? तुलसी गौड़ा को। किसको? तुलसी गौड़ा को। यहाँ पर ये देखिए, हो सकता है आपको इमेज दे के भी पूछ सकते हैं, जिनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। क्यों? Due to her vast knowledge of diverse species of plants and herbs despite not having any formal education, तो इनको encyclopedia of forest तुलसी गौड़ा को इसलिए कहा जाता है जो कि 72 साल की एक सोशल वर्क और पद्मश्री से सम्मानित लेडी हैं। 72 साल की हैं, 72 ईयर की हैं, कर्नाटक की हैं। इन्होंने ना तो कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन ली है कि कभी स्कूल गई हैं या कॉलेज गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने किया। बट इनको जो जंगल में जितने भी अलग अलग स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स की अलग अलग प्रजाति हैं, उनका क्या मेडिसिन इफेक्ट है, सभी चीज़ों की जानकारी है इनको, इसीलिए इनको एनसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके बाद भी इन्होंने ये इतनी अमीर तो नहीं रही है, गरीबी में रहते हुए भी इन्होंने पिछले 60 सालों से लास्ट 60 ईयर से 1000 ऑफ ट्री हैं जो लगाए हुए हैं, प्लांट लगाए हुए हैं। तो इस रीजन से इनके लिए इवन इन्होंने अपनी 72 एज की ईयर में भी, 72 साल की उम्र में भी इन्होंने प्लांट्स लगाना बंद नहीं किया है। जो इनका नॉलेज है, अपनी न्यू जनरेशन को ये नॉलेज है जो क्या कर रही हैं, शेयर कर रही हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करा रही हैं जंगल को लेके, प्लांट्स, हर्ब्स, जो भी मेडिकेशन बन सकती हैं प्लांट्स को लेके, तो इन सभी चीज़ों के बारे में। इसीलिए इनको अभी पद्मश्री भी मिला है, याद रखना है आपको। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कौन है? तुलसी गौड़ा। और इनको ये किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से। एक सोशल वर्क करने वाली लेडी है, साथ ही साथ इनको पद्मश्री इनके जो वर्क फील्ड है इसके बेस पर इनको मिला है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु इज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अभी भारत के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है? ऑप्शन में मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयप्रकाश नड्डा या फिर नरोत्तम मिश्रा। तो यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, बट एट रिसेंट जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, यदि मैं आपको बता दूं, आपको यदि क्वेश्चन आता है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर या फिर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब आपको मार्क करना होगा मनसुख मांडविया।
यहाँ पे इमेज रही जिससे आपको इजीली याद रखे। तो मनसुख मांडविया हैं जो अभी रिसेंट में हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे भारत के। इनकेस आपको किसी अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं CHO स्टाफ नर्स या फिर कुछ और नर्सिंग या नॉन नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं तो पर्टिकुलर स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर पूछे जाते हैं, तब आपको डिफरेंट मार्क करना होगा। बट आपको ओनली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। तो मनसुख मांडविया, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे बट नाउ एट प्रेजेंट हैं जो मनसुख मांडविया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर हैं, जो उड्डयन मंत्रालय है, एविएशन मिनिस्ट्री है, वो किसके डिपार्टमेंट में आ गई है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के। जयप्रकाश नड्डा हैं जो BJP के अध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सभी के बारे में, स्पेशली जो मिनिस्ट्री है हमारी गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट, किस मिनिस्ट्री में कौन किस पोस्ट पर है, क्या है, तो ये सभी आपको याद रखना है। स्पेशली जो बड़ी पोस्ट है वो आपके नॉर्सेट एग्जाम में आ सकते हैं। हो सकता है आपको इमेज दे के पूछ लें कि ये कौन है, तो ये कौन है? ये मनसुख मांडविया। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड द वैक्सीनेशन अगेंस्ट COVID-19 फॉर एनिमल्स। तो अभी रिसेंट में किस देश ने COVID-19 के लिए जो एनिमल्स जानवर हैं उनके लिए वैक्सीनेशन डेवलप कर ली है? वैक्सीनेशन डेवलप कब मानी जाती है? जब वो रजिस्टर्ड हो जाए, WHO अप्रूवल दे दे, तब उस वैक्सीन को रजिस्टर्ड माना जाता है। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वैक्सीन बनी, ट्रायल हुआ और डायरेक्ट आप जाके किसी एनिमल को लगा दो, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है बाकायदा। तो यहाँ पर वही है कि कौन सा देश है जो पहला ऐसा देश है जिसने एनिमल्स के लिए वैक्सीनेशन बना दी है? ऑप्शन में रसिया, चाइना, जापान या फिर अमेरिका। तो फर्स्ट वैक्सीन जो कि एनिमल्स के लिए बनाई गई है तो वो बनाई है रसिया ने। अभी तक अलग अलग देशों ने अपनी वैक्सीनेशन बनाई। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, रसिया ने जब एनिमल्स के लिए वैक्सीन बनाई है, फर्स्ट ऐसा देश है जो पूरे विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने एनिमल्स के लिए COVID-19 से प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन बनाई है, तो वो है रसिया। और रसिया ने ही सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाई थी COVID-19 के लिए। स्पुतनिक V वैक्सीन कहाँ की बनी हुई वैक्सीन है? रसिया की। एट नाउ जो अभी इंडिया में भी इसकी सप्लाई स्टार्ट हो गई है। तो भारत में कौन इस वैक्सीन को बना रहा है ये भी आपको बताया जाएगा आगे। नेक्स्ट इज हु इज द करेंट CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के CEO कौन है? ऑप्शन में अमिताभ कांत, शक्तिकांत दास, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी। तो जो नीति आयोग के CEO पूछे हैं वो कौन है? CEO, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ये सभी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नीति आयोग के कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। अब यहाँ पे बात की जाती है किसकी? नीति आयोग की। तो नीति आयोग के जो CEO तो हो गए अमिताभ कांत। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के चेयरपर्सन के साथ आपको एग्जाम में आते हैं, तो अभी नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन रहते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। तो 2015 में नीति आयोग बना था, तभी से मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, तो मोदी जी ही हैं अभी इसके चेयरपर्सन। बट इन केस आफ्टर 10 ईयर या 5 ईयर गवर्नमेंट चेंज होती है, प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, तो जिस टाइम पर जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के चेयरपर्सन माने जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, जो क्या है? वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना और गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 में। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी एंड CEO कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5 इन एवरी ईयर। तो हम हर साल 5 जून को कौन सा दिन मनाते हैं? तो ऑप्शन में है यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एड्स डे या फिर वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। तो जो हम हर साल क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? 5 जून को। हम हर साल विश्व जो एनवायरनमेंट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इस साल की 2021 की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। आपको यदि जितने भी डेज हैं इंटरनेशनल डेज, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी थीम, लोगो और कहाँ पर इनके हेडक्वार्टर हैं, तो इनके लिए अभी मैंने रिसेंट में लास्ट 2 डेज बैक 1.5 आवर की क्लास ली थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की।
उसमें पूरा एक ही वीडियो में पूरे हेल्थ रिलेटेड डेज जितने भी नेशनल इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कवर किए हैं। वो वीडियो आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं हम? 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, यदि आपको क्वेश्चन में आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे, दैट मीन्स पूरे विश्व में इसी दिन ये चीज़ मनाई जा रही है। यदि नेशनल करके कुछ पूछते हैं, दैट मीन्स आपके इंडिया के लिए बस पूछा गया है, ना कि किसी अदर कंट्री के लिए। बेसिक सा क्वेश्चन है, बट मैंने आपके लिए बता दिया ताकि आपको याद रहे। तो और यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया, वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया। अब आती है वर्ल्ड एड्स डे की बारी। तो वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते हैं हर साल 1 दिसंबर को। इस साल की थीम थी 2021 की थीम क्या है? एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, END, नॉट एंड, इट्स अ एंड, एंड इनइक्वालिटीज एंड। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? वर्ल्ड एड्स डे। फिर आता है वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। तो वर्ल्ड डॉक्टर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम हर साल जो डॉक्टर्स डे है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। यदि इंडिया की बात की जाए तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसको 1 जुलाई को क्या करता है? सेलिब्रेट करता है। एवरी ईयर 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। और वर्ल्ड हेल्थ डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, जो कि नर्सिंग की रेगुलेटरी बॉडीज हैं। ICN, INC, SNC, TNAI, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड। तो यहाँ पर क्या है? 5 जो नर्सिंग की रेगुलेटरी बॉडीज हैं तो वही है। तो जो मेन है वो क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। क्या है? इंटरनेशनल ऑफ काउंसिल ऑफ नर्सिंग। तो यहाँ पर ICN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन में जेनेवा, रोम, दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क। तो जो ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग का हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। इनके हिसाब से एग्जाम में पूछ लिया जाता है इमेज देके कि ये किसका लोगो है, तो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग का लोगो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब हम बात करेंगे कि ICN की स्थापना कब हुई थी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1899 में, 1899 में। इसकी प्रेसिडेंट कौन है? NAT कैंडी। NAT कैंडी कौन है? प्रेसिडेंट है। हो सकता है इमेज दे दें और पूछे कि ये कौन है, तो ये प्रेसिडेंट है ICN की। और जो ICN है इससे मोर देन 130 नर्सिंग एसोसिएशन है जो जुड़े हुए हैं। 130 नर्सिंग एसोसिएशन से भी ज़्यादा नर्सिंग एसोसिएशन ICN से जुड़े हुए हैं। मोर देन 20 मिलियन नर्सेस हैं जो रजिस्टर्ड रहती हैं, काम करती हैं इसके अंडर में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें याद रखनी है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नर्सिंग डे की थीम होती है, इंटरनेशनल नर्सेस डे की जो थीम होती है, हम 12 मई को मनाते हैं। तो नर्सेस डे की थीम कौन डिसाइड करता है? नर्सेस डे की जो थीम होती है जो हम 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं, तो हर साल जो इंटरनेशनल नर्सेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डेट ऑफ बर्थ होता है, इस दिन जन्म हुआ था। तो हमेशा नर्सिंग की जो थीम होती है वो हमेशा ICN डिसाइड करता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप अपने माइंड में ये चीज़ सेट करके रखे रहते हैं कि हमेशा जो हेल्थ रिलेटेड डेज होते हैं उनकी थीम WHO या फिर यूनेस्को या फिर यूनिसेफ या फिर WHO डिसाइड करेगा। बट नर्सिंग की थीम हमेशा जो ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग है ये डिसाइड करते हैं। नर्सिंग की थीम यदि एग्जाम में आती है आपको, कौन डिसाइड करेगा? ICN। हेडक्वार्टर जेनेवा और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंडेड कब हुई थी? एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1899, 1899। प्रेसिडेंट NAT कैंडी हैं और इसमें 130 से ज़्यादा नर्सिंग एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। और एक चीज़ याद रखें, यदि ICN का हेडक्वार्टर इंडिया में पूछते हैं तो कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली में। एंड WHO का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले जो बेसिक पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, फिर आता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, अब आता है INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो एक्ट पास हुआ था 31 दिसंबर 1947 को।
31 दिसंबर 1947 को एक्ट पास हुआ था। यदि आईएनसी एक्ट पूछते हैं तो 31 दिसंबर 1947, और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो 1949। एक्ट पास होने के 2 साल बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है डॉक्टर टी दिलीप कुमार, जो कि लंबे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से क्या है, 2014 और 15 के आसपास से आईएनसी के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इज, फिर आता है इसमें और रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, स्टूडेंट नर्सिंग काउंसिल होते हैं, एसएनसी रहेंगे, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहेंगे। तो ये सभी क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज है नर्सिंग के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। तो रसिया के एट प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन में व्लादिमीर पुतिन, जो बिडेन, बराक ओबामा या फिर जी जिनपिंग। तो अभी रिसेंट में जो प्रेसिडेंट है रसिया के वो कौन है? तो रिसेंट में एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है रसिया के व्लादिमीर पुतिन। तो ये बहुत लंबे टाइम से हैं। जो बिडेन यूएस के हैं, एंड जो जी जिनपिंग हैं ये कहाँ के हैं? चाइना के। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। याद रखें, व्लादिमीर पुतिन रसिया के, जो बिडेन कहाँ के हैं? तो जो बिडेन है यूएस के। बराक ओबामा पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं यूएस के। जी जिनपिंग एट प्रेजेंट में चाइना के प्रेसिडेंट हैं। रसिया की कैपिटल या फिर अदर कंट्री की कैपिटल जरूर एग्जाम में आती हैं, तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया ही कोविड-19 के लिए अपनी फर्स्ट वैक्सीन डेवलपमेंट करने वाली कंट्री है। रसिया ने एनिमल्स के लिए भी अपनी फर्स्ट वैक्सीन है जो डेवलप की है। और रसिया ने ही स्पुतनिक भी वैक्सीन बनाई है, उसका प्रोडक्शन भी इंडिया में स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट इज, इन इंडिया विच कंपनी इज मैन्युफैक्चर्ड द रसियन कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक भी। तो भारत में कौन सी कंपनी है जो रसिया की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक भी है उसको मैन्युफैक्चर कर रही है? पूरा पेटेंट रसिया के पास रहेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जो वैक्सीन है पूरा उनका जो भी उनके आइडियाज़ हैं वो सभी रसिया के हैं, बट जो वैक्सीन का मैन्युफैक्चर हो रहा है इस इंडिया की कौन सी कंपनी कर रही है? तो ऑप्शन में डॉक्टर रेड्डी लैब, भारत बायोटेक, कैडिला या फिर सीरम इंस्टीट्यूट। तो जो रसिया की जो स्पुतनिक भी वैक्सीन है भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है बहुत टाइम पहले से, इवन लगने भी लगी है अलग अलग जगहों पर है। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी कर रही है? तो वो है डॉक्टर रेड्डी लैब। डॉक्टर रेड्डी लैब में क्या हो रहा है? स्पुतनिक वी को बनाया जा रहा है। स्पुतनिक वी क्या है? वैक्सीन का नाम है रसिया की, जो कि फर्स्ट वैक्सीन है, और क्या है? कंबाइंड वेक्टर वैक्सीन है, कंपोनेंट फर्स्ट। 5 एम्पूल में कितना, जो यहाँ पर कितने एम्पूल में कितनी मेडिसिन होगी? तो यहाँ पर जो 5 एम्पूल्स रहेंगे एक इसमें, और 0.5 ml पर एम्पूल क्या होगी? यहाँ पर वैक्सीन होगी जो कि एडमिनिस्टर की जाएगी। मतलब कि एक सैचेट में 5 वैक्सीन रहेंगी। अब हम बात करेंगे भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की। एग्जाम में आपको आ सकता है। इंडिया में 2 बड़ी कंपनी है जिन्होंने वैक्सीनेशन बनाना स्टार्ट किया है, बट कोवैक्सीन को अभी हाल फिलहाल में ही WHO ने अप्रूव किया है कि अब इसका जो निर्यात है दूसरे देशों में किया जा सकता है, बट पहले नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को ये डर था कि कोविशील्ड लगवाना ज़्यादा बेटर था कि कोवैक्सीन, बट दोनों वैक्सीन सही एंड सेफ हैं। और भारत ने अपना 100 करोड़ वैक्सीनेशन का डोज है वो अभी रिसेंट में ही कंप्लीट किया है। तो हम बात करेंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन की। स्पुतनिक वी कहाँ की हो गई? रसिया की। फाइजर वैक्सीन है जो यूएस की हो गई। अब हम बात करेंगे इंडिया में किसने कौन सी वैक्सीन बनाई। ऑलरेडी ये चीज़ आपको पढ़ाई जा चुकी है, बट फिर भी आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपके एग्जाम पर्पज से। तो दोनों वैक्सीन कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए या फिर फैलने के बाद लगवाई गई हैं। फिर इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अलग अलग वे में रखे गए। कुछ टाइम पहले कहा गया कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं लग सकती, बट अभी प्रेग्नेंट लेडीज में लगने लगी। तो हम बात करेंगे कोविशील्ड को कौन बना रहा, कोवैक्सीन को कौन बना रहा है। तो कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी है जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो बना रही है, बट इसका जो डेवलपमेंट है ये कौन कर रहा है? एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड कंपनी है ये। तो याद रखना है आपको, कंडीशनल कुछ कंडीशन के साथ अप्रूवल मिला था। तो कौन बना रहा है कोविशील्ड को? एस्ट्राजेनेका और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से मिलके इसको बनाया गया, बट इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है कहाँ पर हो रही है? इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट में
उसके जो चीफ हैं कौन है सीरम इंस्टीट्यूट के, तो वो आधार पूनावाला। और जो वैक्सीन का जो एफिकेसी डेटा है, अलग अलग चीज़ें फिर हो जाती हैं। फिर आती है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक के और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल ICMR के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बना रहे हैं। तो बनाया जा चुका है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा डोज लग भी चुके हैं। कोवैक्सीन को तो किसने बनाया, कोवैक्सीन, इसको स्वदेशी वैक्सीन भी कहा गया। तो भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर इस वैक्सीनेशन को बनाया है। और कोविशील्ड को किसने बनाया है, आधार पूनावाला की कंपनी, जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बेस्ड कंपनी है, वहाँ पर इसके लिए एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है। तो यहाँ पर जीके के इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम में। और भी कोई डाउट्स हो आपके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी एग्ज़ाम तक जितनी ज़्यादा कम टाइम में जितनी ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके वो की जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।